दोस्तों ये हमारा पहला व्लॉग है और इससे बेहतर क्या होगा, अष्टमी का दिन। और हम इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे माता के दर्शन से, कुकड़ी मैया के दर्शन से। दोस्तों हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है खपटोली गांव से। ये यात्रा होने वाली है लगभग 4 किलोमीटर की। कड़ी चढ़ाई को परास्त करने के बाद हम पहुंचे खपटोली गांव, जहां हमारे स्वागत में खड़े थे कुछ मासूम गुलाबी चेहरे। उन्हें कुछ सौगात देकर और कुछ खुशियां बटोरकर हम फिर बढ़ चले आगे की ओर। दोस्तों एक लंबा अरसा हो गया है माता के दर्शन ना किए हुए। पढ़ाई के चक्कर में शहर से दूर थे। अगर अब हम यहाँ पे हैं ही तो क्यों ना इन पुराने रास्तों की तरह धूल उड़ाई जाए। इतने में ही कुछ लटकती हुई बेलों को देखकर हमें लगा संभवतः वानर सच में हमारे पूर्वज रहे होंगे। A few moments later. फिनिश्ड। और भर लेते हैं इसको। जब थकान जुबान से ज़्यादा बदन पे दिखने लगे तो फ़ोटो खिंचाने से बेहतर आराम और क्या ही हो सकता है, भले हमें पोज बनाना आता या ना आता हो। इससे पहले कि हम समझ पाते हमारे चौथे साथी रोहित जी कहाँ गुम गए। है जो उधर पे रुके हैं, अपनी बंदी से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमसे आगे निकल चुके थे दोस्तों ताकि उन्हें प्राइवेट स्पेस मिल पाए। धुनी में हंसनी उड़ी जाली से रुआयो धुनी में नेकी बदी आखिरकार राज बाहर आ ही गया और देखते ही देखते चिंगारी ने भीषण आग पकड़ ली और दोस्तों मैटर हो गया। यस्सु गया था, मैं अकेले चला लूंगा, तुम उसके साथ आ जा। तुम में से एक अकेला हो जाता। कुछ देर बाद बहस को तहस नहस करके हमने सोचा क्यों ना आगे की ओर ही बढ़ा जाए। जंगलों में इतनी चौड़ी पगडंडी शायद ही आपको देखने को मिले। अगर मंदिर तक सामान पहुंचाना हो तो खच्चरों में लाद कर इसी रास्ते से मंदिर तक सामान पहुंचाया जाता है। बाबू जी कराए दर्शन। निकल गए हैं दोस्त मेरे, तो अभी ब्लॉगिंग को थोड़ा आराम दिया जाए और जाके उनको पकड़ा जाए। 4 किलोमीटर की बेहतरीन यात्रा के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए हैं और आप भी मजा लीजिए इस दुर्लभ दर्शन का। भजनों की ध्वनि आपके कानों तक पहुंच ही रही होगी। इससे ज़्यादा, इससे बेहतर, इससे सुखद और क्या हो सकता है। अब वाणी को थोड़ा आराम देकर यहाँ की शांति और सादगी का आनंद लिया जाए। दोस्तों कुकड़ी मैया के दर्शन करने के बाद हम चल दिए कालिका थान की तरफ। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर आपने कालिका थान के दर्शन नहीं किए तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और करीब करीब 700 सीढ़ियों को लागने के बाद हम पहुँच गए कालिका थान। दोस्तों यहाँ के वातावरण में इतनी ऊर्जा है कि विचलित से विचलित मन शांत हो बैठता है। ऊपर की ओर लौटते वक्त यहाँ हमारी मुलाकात हुई गांव के जाने माने सज्जन पुरुष रविदा से, मगर पेट की अगन के कारण उनको उन्हीं के हाल पे छोड़कर हम भागते भागते आ खड़े हुए दुकानों के सामने। और फिर दुकानों को एकटक देखने के बाद हमने खरीदे कुछ चिप्स पेट पूजा के लिए और पकौड़े जिनके पास पैसे नहीं थे
भटक रहे थे यहाँ पे। ये देखो, ये क्या खा रहे हैं, ये बीच वाले जो है ये पत्तियां खा रहे थे, तो हमने थोड़ा यहाँ पे अपना इसी मस्ती, मजाक, आनंद और भक्ति के बीच वक्त कब बीत गया पता ही ना चला, और अंत में हम फिर बढ़ चले माता के प्रांगण में, पर इस बार विदा की आज्ञा लेने के लिए। और एक एक कण कण को नमन करके हम चल दिए दूसरी छोर की तरफ, उसी तरफ जहाँ से हम आए थे। मैं यहाँ की दिव्यता के बारे में कुछ शब्द नहीं कहूँगा, यह आपने खुद खोजनी चाहिए इस पावन प्रांगण में आकर अपने भीतर। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ सुबह हमने पानी पिया था, और एक बेहतरीन सफ़र के बाद, एक बेहतरीन मंजिल के बाद अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है, और पैरों को थोड़ा आराम देने का भी। आपसे जल्दी ही भेंट होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए अपनी ज़मीन, गांव, शहर, पहाड़ और हमारे YouTube चैनल दी पहाड़ से।